तो आज की इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग पर चर्चा करने वाले हैं, जहां पर हम जानेंगे हु इज द क्रिएटर और गॉड ऑफ द सोलो लेवलिंग यूनिवर्स, व्हाई रूलर्स किल्ड एब्सोल्यूट बीइंग एंड हिस्ट्री ऑफ कार्टनन टेम्पल। ये बंदा देखा था कार्टनन टेम्पल में, ये क्रीपी सी स्माइल वाला, यही है गॉड ऑफ द यूनिवर्स। इसका नाम है एब्सोल्यूट बीइंग। ये सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड है सोलो लेवलिंग यूनिवर्स का, और ये अपनी पावर से कुछ भी क्रिएट कर सकता है। इसके पास लगभग इनफिनाइट पावर है। तो ये एक दिन बोर हो रहा होता है और डिसाइड करता है रूलर्स और मोनार्क को बनाने का। बट ये दोनों कौन है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इतना जान लो कि रूलर्स का काम है वर्ल्ड को बचाने का और मोनार्क का उसी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का। तो अब ये दोनों आपस में लड़ते हैं और मजे ले रहा है एब्सोल्यूट बीइंग। उसको यही तो चाहिए था, क्योंकि वो बोर हो रहा था, इसलिए तो उसने इन दोनों को क्रिएट करा। और इनकी यही फाइट कई सदियों तक चलती रहती है, जिससे थककर एक रूलर एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमें थोड़ी सी और पावर दे दो, जिससे हम मोनार्क को हरा सकें। और फिर क्या, फिर ये वर्ल्ड खुशी खुशी रहने लगेगा। बट एब्सोल्यूट बीइंग बदले में कुछ नहीं कहता है, और इसकी इसी साइलेंस को देखकर रूलर समझ जाते हैं भाई ये तो कुछ नहीं करने वाला है, इसको चाहिए अपने मजे। एंड हियर दे डिसाइड टू किल हिम। और रूलर्स अपनी इस साजिश में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। बट कैसे, क्योंकि एब्सोल्यूट बीइंग तो सबसे पावरफुल गॉड है ना, तो उसको रूलर्स ने ऐसे कैसे मार दिया। देखो एब्सोल्यूट बीइंग जो है वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, बट लड़ नहीं सकता, और इसी चीज का फायदा उठाया रूलर्स ने और मार दिया। बट रूलर्स में एक बंदा था ऐशबोर्न करके, वो इस चीज के खिलाफ था। और फिर क्या, ऐशबोर्न ने रूलर्स के खिलाफ जंग छेड़ दी। बट अब की बार वो खड़ा हुआ मोनार्क की तरफ से, एंड दैट्स व्हाई ही कॉल्ड शैडो मोनार्क। वो शायद एब्सोल्यूट बीइंग ये बात जानता भी था कि अगर सारे रूलर्स गद्दारी कर भी दें तो ऐशबोर्न नहीं करेगा। और इसी वजह से ऐशबोर्न को सभी रूलर्स के अलावा एक स्पेशल पावर मिलती एब्सोल्यूट बीइंग से, जो कि थी जब भी ऐशबोर्न एराइज बोलेगा तो फाइट में मरे हुए एनिमीज जिंदा हो जाएंगे एज अ शैडो वॉरियर। तो भाई ये टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाने वाला है, इसलिए इसको हम अलग वीडियो डिस्कस करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कार्टनन टेम्पल के बारे में। ये वही कार्टनन टेम्पल है जो कि हमें एनिमे में देखने को मिला था। तो इस कार्टनन टेम्पल को बनाया गया था आर्किटेक्ट के द्वारा, ये जो टैबलेट लेके खड़ा है ना इसके द्वारा। और ये बनाया गया था शैडो मोनार्क के कहने पर। शैडो मोनार्क अपने लिए एक वैसल ढूंढ रहा है, और इसी वैसल को ढूंढने के लिए उसने आर्किटेक्ट से कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाए जिससे उसे एक वर्दी वैसल मिल सके। बट भाई आर्किटेक्ट भी तो बदले में कुछ लेगा, तो उनके बीच में डील होती है। बट शैडो मोनार्क से वो क्या लेता है, इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एज अ डिमांड ऑफ शैडो मोनार्क आर्किटेक्ट ऐसा डिजाइन कर देता है, और फिर उन्हें मिलता है जिंगवू। बट जिंगवू ही क्यों, क्योंकि शैडो मोनार्क चाहता था उसे एक वर्दी वैसल मिले जिसने मौत को कई बार देखा हो। और भाई अपना जिंगवू तो ई रैंक क्लास का हंटर था, और उसने अपनी मौत को इतनी बार इतने करीब से देखा है ना, शायद ही किसी ने देखा हो। और जिंगवू की काबिलियत देखने के लिए कार्टनन टेम्पल के 3 रूल्स बनाए गए। वर्शिप द गॉड मतलब भगवान के सामने झुकना, और प्रेज द गॉड तारीफ करना, प्रूफ योर डिवोशन मींस अपनी भक्ति साबित करना। और इन तीनों पर तो जिंगवू खरा उतरा, एंड दैट्स व्हाई ही चूज फॉर अ वेसल फॉर शैडो मोनार्क।